दोस्तों, सर्दियों के दिन थे। डीएम साहब आज ठेले वाला बनकर सड़क किनारे गर्मा-गर्म चाय और समोसा बेच रहे थे। तभी एक घूसखोर दरोगा आता है और हफ्ता मांगने लगता है। वह डीएम साहब से कहता है, चलो, हफ्ता निकालो। डीएम साहब हैरान होकर पूछते हैं, किस बात का हफ्ता? दरोगा हंसते हुए कहता है, तुम यहां चाय और समोसा बेच रहे हो, इसका हफ्ता तो तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा। सब लोग देते हैं, तुम नए आए हो, लगता है इसीलिए तुम समझ नहीं रहे हो। तब डीएम साहब ने पूछा, कितना हफ्ता देना पड़ता है? दरोगा ने जवाब दिया, एक दिन का 100 रुपये देना पड़ता है। रोजाना तुम्हें अब 100 रुपये देना पड़ेगा यहां पर ठेला लगाने के लिए। इसके बाद डीएम साहब क्रोध में आकर दरोगा को ऐसा सबक सिखाते हैं कि सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, दरअसल ये घटना राजस्थान के जयपुर शहर की है, जहां एक चाय और समोसा बेचने वाले का बेटा दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम था राहुल। राहुल के पिताजी चाय समोसा बेचकर अपने बेटे राहुल को अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ाते थे। राहुल 10वीं कक्षा में पूरे राज्य में टॉप करता है। लेकिन एक दिन उसके पिताजी कहते हैं, राहुल बेटा, आज मेरे साथ समोसा के ठेले पर चल, क्योंकि आज शहर में बड़ा मेला लगा हुआ है और आज ग्राहक भी ज्यादा आएंगे, तो थोड़ी मेरी मदद करवा देना। तो राहुल खुशी खुशी अपने पिताजी का हाथ बंटाने उनके साथ चाय और समोसा के ठेले पर चला जाता है। राहुल के पिताजी मेहनत से चाय और समोसा का ठेला अपने घर से बाजार तक धकेलते हुए ले जाते हैं। फिर बाजार जाकर सड़क के किनारे अपने ठेले को लगाते हैं और एक एक चीज को अच्छे से व्यवस्थित करके जमाते हैं। राहुल भी उनकी मदद करता है। फिर धीरे धीरे ग्राहक आना शुरू होते हैं। लेकिन तभी एक दरोगा साहब वहां आते हैं और राहुल के पिताजी से हफ्ता वसूली करने लगते हैं। दरोगा कहता है, तुमने पिछले 7 दिनों से हफ्ता वसूली नहीं दी है, तुम्हें पूरे 7 दिन का पैसा देना होगा। लेकिन राहुल के पिताजी के पास पैसे नहीं होते। वह कहते हैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। इस पर दरोगा साहब गुस्से में आकर कहते हैं, अगर तुमने हफ्ता नहीं दिया तो तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा। मुझे अभी के अभी 700 रुपये दो। तभी राहुल जो पास में खड़ा था वह बीच में बोल पड़ता है, तुम्हें किस बात के पैसे देंगे? हम तो मेहनत करके कमा रहे हैं, तुम्हें पैसे क्यों दें? इस पर दरोगा और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वह राहुल के पिताजी से कहते हैं, तुम दे रहे हो या मैं तुम्हारा ठेला उठाकर गिरा दूं? राहुल के पिताजी डरकर दरोगा के पैर पकड़ने लगते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, कल किसी भी हाल में पैसे दे दूंगा। लेकिन दरोगा साहब नहीं मानते। वह और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और चाय और समोसा का ठेला उठाकर फेंक देते हैं। सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है और सड़क पर सारा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है। यह देखकर राहुल के पिताजी फूट फूट कर रोने लगते हैं और राहुल यह देखकर बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद एक दिल दहला देने वाला हादसा होता है। अपमान के बाद जब राहुल के पिताजी घर लौटते हैं और चुपचाप रात में सो जाते हैं, तो अगली सुबह राहुल की मां उन्हें उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे उठते नहीं हैं। तभी राहुल वहां आता है। वह भी उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वे नहीं उठते। राहुल दौड़कर डॉक्टर को बुला लाता है और डॉक्टर चेक करते हुए बताते हैं, यह अब नहीं बचे, इनकी मृत्यु हो चुकी है, शायद इन्हें हार्ट अटैक आया होगा। ये सुनकर राहुल और उसकी मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तब राहुल मन ही मन एक प्रतिज्ञा ले लेता है और ठान लेता है कि एक दिन वह बड़ा होकर एक बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा और वह सारी हफ्ता वसूली बंद करवाएगा। वह अपने पिताजी की मौत का बदला भी लेगा। उसने अपने पिताजी को अपनी आंखों के सामने किसी के पांव पकड़ते हुए देखा था, किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा था और उनकी आंखों से आंसू निकलते हुए देखे थे। यह सारी घटनाएं उसकी आंखों में खटक रही थीं और वह उन्हें भूल नहीं पा रहा था। अब उसने अपने मन में ठान लिया था। फिर उसे पता चला कि जिले में सबसे ऊंचा पद डीएम का होता है। डीएम के अधीन सभी दरोगा और निचले पद के पुलिस वाले आते हैं। डीएम को एक बड़ा बंगला मिलता है और नौकर चाकर मिलते हैं। डीएम के पास इतनी पावर होती है कि वह किसी भी दरोगा के साथ जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ये सब जानकर राहुल ठान लेता है कि अब वह डीएम ही बनेगा। इसके बाद राहुल और जानकारी प्राप्त करता है
और उसे पता चलता है कि डीएम बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा देनी होती है, जो बहुत कठिन होती है। लेकिन राहुल का मन दृढ़ था और उसे अपने पिताजी के अपमान का बदला भी लेना था। राहुल की मां ने अपनी जमीन के टुकड़े टुकड़े बेचकर राहुल को पढ़ाई के लिए पैसे दिए और कहा, अब तू पढ़ाई कर और अपने पिता का सपना पूरा कर। इसके बाद राहुल ने 12वीं में और ज्यादा अंक प्राप्त किए और पूरे राजस्थान में टॉप किया। इसके साथ ही उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद राहुल दिल्ली के मुखर्जी नगर जाता है, जहां वह यूपीएससी की तैयारी में पूरी तरह से जुट जाता है। राहुल का दृढ़ निश्चय इतना मजबूत था कि वह अपने पिताजी के संघर्ष और बलिदान को कभी नहीं भूल पाया। वह लगातार अपनी मेहनत और समर्पण से एक एक कदम आगे बढ़ता गया और अपनी तैयारी पूरी करता गया। राहुल का पहला इम्तिहान आता है और वह यूपीएससी के पहले इम्तिहान में अच्छे अंक प्राप्त करके सफल हो जाता है। फिर वह और ज्यादा मेहनत करता है और दूसरे इम्तिहान में भी अच्छे अंक से पास हो जाता है। धीरे धीरे समय के साथ राहुल तीसरी परीक्षा में भी अच्छे अंक लाकर टॉप करता है। अब वह डीएम बनने के अपने सपने के केवल एक कदम दूर था। दोस्तों, आपको शायद यह घटना काल्पनिक लगे, लेकिन यह पूरी तरह से सत्य घटना है। हम आपको इसके सारे प्रमाण भी देंगे। यह घटना सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि एक गरीब घर का लड़का अपने पिता की बदनामी का बदला लेकर इतिहास रचता है। यह कहानी उन बच्चों के लिए प्रेरणा है जो अपनी कठिनाइयों और सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। राहुल की तरह वे भी अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगर आपको यह घटना प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आजकल कई छात्रों को यह भी नहीं पता होता कि डीएम बनने के लिए क्या करना पड़ता है या ईएसपी बनने के लिए क्या करना होता है। बहुत से लोग 12वीं तक पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन जब कॉलेज में जाने का समय आता है तो उन्हें यह समझ में नहीं आता कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, कौन सा विषय चुनना चाहिए जिससे वह इंजीनियर बन सकें, कौन सा विषय चुने जिससे वह वकील बन सकें और कौन सा विषय चुने जिससे वह पुलिस की नौकरी कर सकें। उनके पास इसके बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन उनके अंदर काबिलियत पूरी होती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक प्रेरणादायक घटना के बारे में बताता हूं। इसके बाद राहुल का इंटरव्यू होता है और वह इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है। जब रिजल्ट का समय आता है और लिस्ट जारी होती है, तो राहुल का नाम सबसे ऊपर होता है। ये देखकर वह बेहद खुश हो जाता है। अब राहुल लगभग डीएम बनने के करीब पहुंच चुका था और कुछ ही दिनों बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। साथ ही उसकी पहली पोस्टिंग भी बतौर डीएम अफसर होने वाली थी। डीएम अफसर जिले का सबसे बड़ा अफसर होता है, जिसके अंडर में सभी दरोगा और पुलिसकर्मी काम करते हैं। वह पूरे जिले का सबसे प्रभावशाली और ताकतवर अफसर होता है। राहुल के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था, क्योंकि यह उसके पिता की दर्दनाक मृत्यु का सबसे बड़ा बदला था। अपने पिता की बदनामी और मृत्यु को देखकर राहुल बहुत टूट चुका था, लेकिन वही दर्द उसे हमेशा याद रहा और उसने अपने लक्ष्य से कभी भी भटकने नहीं दिया। कई लोग अपने लक्ष्य को लेकर पहले निश्चय करते हैं, लेकिन रास्ते में भटक जाते हैं। कोई प्यार के पीछे भटकता है, तो कोई बुरी आदतों और नशे के पीछे। लेकिन राहुल ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने मन को पूरी तरह से केंद्रित किया और सफलता की ओर बढ़ता चला गया। राहुल की पहली पोस्टिंग जयपुर में होती है, वहीं जयपुर में, जहां उसके पिता की बदनामी की गई थी। वहीं पर राहुल डीएम अफसर बनकर पोस्टेड होता है। उसकी मां अपने बेटे को डीएम बनते हुए देखकर बहुत खुश थीं। राहुल के पिता जाते जाते उसे यही कहकर गए थे कि बेटा, अब तू इतना बड़ा आदमी बनना कि एक दिन तू उस दरोगा के घमंड को चकनाचूर कर सके। और आज वह दिन आ चुका था। जयपुर में अपनी डीएम की पोस्टिंग के बाद राहुल ने अपना कार्यभार संभाल लिया। सबसे पहले वह सभी दुकानदारों और ठेले वालों से बात करने जाता है और उनके हाल पूछता है। उससे जानकारी मिलती है कि वही दरोगा जो 7 साल पहले वसूली कर रहा था, आज भी वही वसूली कर रहा है। वह दरोगा हर सप्ताह दुकानदारों से हफ्ता वसूली करता है और सप्ताह में एक बार पूरे हफ्ते का पैसा एक दुकान से लेकर जाता है।
इसके बाद राहुल के अंदर बदले की भावना और भी गहरी हो जाती है। वह मन ही मन ठान लेता है कि अब उसे उस दरोगा को रंगे हाथ पकड़ना है और उसे ऐसा सबक सिखाना है कि वह और उसके जैसे कई घूसखोर दरोगा हमेशा याद रखें। इसके बाद राहुल एक योजना बनाता है जिसमें वह अपना भेष बदलकर एक चाय और समोसा के ठेले पर पहुंचता है, ठीक उसी सड़क पर जहां 7 साल पहले उसके पिता का अपमान किया गया था और जिसके कारण उनके दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। राहुल वहीं ठेला लेकर उस स्थान पर पहुंचता है और उस दिन दरोगा भी हफ्ता वसूली के लिए आने वाला था, क्योंकि रविवार के दिन वह हमेशा हफ्ता वसूली करता था। कुछ देर तक राहुल चाय और समोसा बनाकर ग्राहकों को दे रहा था। तभी वह दरोगा भी वहां आ जाता है जो 7 साल पहले राहुल के पिता के पास हफ्ता वसूली के लिए आया था। दरोगा कहता है, लाओ हफ्ता दे दो। तब राहुल जवाब देता है, किस बात का हफ्ता? दरोगा कहता है, तुम यहां चाय और समोसा का ठेला लगाकर हर दिन हजारों रुपए कमाते हो, इसका हफ्ता तो तुम्हें देना पड़ेगा। राहुल कहता है, नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। दरोगा गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा अगर तुमने हफ्ता नहीं दिया। यहां पर सभी हफ्ता देते हैं। राहुल फिर कहता है, नहीं दूंगा, अगर फेंकना है तो फेंक कर दिखाओ, मैं देखता हूं तुम क्या करते हो। ये सुनकर दरोगा और भी गुस्से में आ जाता है और वह ठेले को उल्टा करने ही वाला होता है कि तभी राहुल एक जोरदार थप्पड़ मारता है। इसके बाद राहुल के सहयोगी दरोगा को पकड़ लेते हैं। राहुल अपना असली भेष दिखाते हुए दरोगा से कहता है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? दरोगा तुरंत समझ जाता है कि यह तो डीएम साहब हैं। वह गिड़गिड़ा कर कहता है, मुझे माफ कर दो साहब, मैं आपको समझ नहीं पाया, आज से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तब राहुल कहता है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? 7 साल पहले इसी जगह पर तुमने मेरे पिताजी का ठेला गिराया था और उन्हें भरे बाजार में अपमानित किया था। यह सुनकर दरोगा को वह पुरानी घटना याद आ जाती है, जब राहुल के पिताजी गिड़गिड़ाकर दरोगा के पैरों में रो रहे थे। राहुल के दिल में वह सारी बातें ताज़ा हो जाती हैं और वह मन ही मन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आज आपका बदला पूरा हुआ। फिर राहुल दरोगा को पूरे बाजार में घुमाता है, उसका चेहरा काला कर देता है और उसकी कड़ी सजा के रूप में पूरे बाजार में दरोगा का जुलूस निकालता है। राहुल आदेश देता है कि आज से कोई भी दुकानदार से हफ्ता वसूली नहीं करेगा। इस घटना के बाद राहुल डीएम के रूप में सभी के दिलों में एक सम्मानित स्थान बना लेता है और उन ठेले वालों के लिए जो सालों से हफ्ता वसूली देते थे, अब वह वसूली बंद हो चुकी थी। सभी दुकानदारों की दुआएं राहुल के साथ थीं। दोस्तों, इस घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है? यह एक प्रेरणा है कि कैसे एक गरीब परिवार का लड़का अपने पिता के बदले के लिए डीएम बन गया और अपने पिता की बदनामी का हिसाब चुकता किया। राहुल ने न सिर्फ अपने लक्ष्य को पाया, बल्कि उसने अन्याय के खिलाफ एक मजबूत कदम उठाया। आप क्या कहना चाहते हैं राहुल के बारे में? और उस घूसखोर दरोगा के बारे में आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपसे कुछ सिखाने का है, ताकि आप भी अपने जीवन में इन कहानियों से प्रेरित होकर आगे बढ़ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।